भगवान बुद्ध का प्रभाव विश्व भर में फैलने लगा था। जापान भी उससे अछूता नहीं था। बुद्ध के उपदेशों का अनुवाद सर्वप्रथम जापानी भाषा में ही हुआ था। ग्रंथ लिखा जा चुका था, परंतु उसे छापने को कोई तैयार नहीं था। जापान का धनाढ़ वर्ग भी इस ओर कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। आम जन तक जब यह बात पहुंची, तो एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। वह धन से जरूर करीब था, परंतु मन की अमीरी उसे इस बात का बोध न होने देती। वह भक्ति और उत्साह से पूर्ण था। वह सोचा करता कि यह ग्रंथ कैसे छपेगा, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ग्रंथ कैसे छपवाऊँ। उसने लोगों से एक एक रुपया मांगना शुरू कर दिया। लोग भी उसकी भरपूर मदद करने लगे। इस प्रकार उसने 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। ग्रंथ छपने को तैयार था। परंतु अचानक जापान के उस प्रांत में अकाल पड़ गया। लोग त्राहि त्राहि करने लगे। मनुष्य और पशु पक्षी अनाज के लिए इधर उधर भटकने लगे। सभी चिंतित थे कि अब क्या होगा, अब जीवित कैसे रहेंगे। उस बौद्ध भिक्षु का मन पीड़ा से भर गया। उसने वह एकत्र किए हुए 10,000 रुपये लोगों की सेवा में लगा दिए। लोगों ने कहा कि यह तुमने क्या किया, अब ग्रंथ कैसे छपेगा। किंतु बौद्ध भिक्षु चुप रहा। स्थिति सुधरते ही उसने फिर लोगों से चंदा मांगना शुरू कर दिया, और फिर उसने किसी प्रकार 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब वह प्रसन्न था कि अब वह अपना संकल्प पूरा कर पाएगा। परंतु यह क्या, फिर प्रकृति का प्रकोप टूट पड़ा। इस बार भयंकर भूकंप से जनजीवन तहस नहस होने लगा। लोगों के पास सर छिपाने की जगह तक न बची। उस बौद्ध भिक्षु ने फिर से परिश्रम से एकत्र किए हुए 10,000 रुपये लोगों को समर्पित कर दिए। लोगों ने फिर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। भिक्षु फिर मौन रहा। लग रहा था मानो ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। जीवन पटरी पर आने लगा। उस बौद्ध भिक्षु ने फिर लोगों से चंदा मांगना शुरू किया। उसे अपना संकल्प जो पूरा करना था। अब वह वृद्ध भी हो चला था, परंतु किसी प्रकार फिर उसने 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब वह उत्साहित था कि इस बार वह लोगों के सहयोग से ग्रंथ छपवा पाएगा। सौभाग्यवश इस बार कोई आपदा नहीं घटी। उसने ग्रंथ छप पाया। ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, तृतीय संस्करण। और यह भी लिखा था कि इससे पूर्व के 2 संस्करण बहुत अच्छे थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी प्रकार प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें निरंतर। धन्यवाद।